श्री गणेशाय नमः। सिद्ध सदन सुंदर बदन गणनायक महाराज, दास आपका हूँ सदा कीजिए जन के काज। जय शिव शंकर गंगाधर, जय जय उमा भवानी, सिया राम कीजिए कृपया हरि राधा कल्याणी। जय सरस्वती जय लक्ष्मी, जय जय गुरुदयाल, देवी प्रगो संत, जय जय भारत देश विशाल। चरण कमल गुरुजनों के नमन करूं मैं शीस, मोर सुख संपत्ति भरो शुभ और आशीष। मैं सीता प्रजापत आज लेके आई हूँ संतोषी माता व्रत कथा। तो कथा की विधि है इस प्रकार। संतोषी माता के पिता गणेश, माता रिद्धि सिद्धि हैं। इनकी पूजा से धन धान्य सोना चांदी मोती मूंगा रत्ना से भरा परिवार, कमाई धंधे में बरकत, दरिद्रता दूर, कलह क्लेश का निनाश हो, सुख शांति का प्रकाश, बालकों की फुलवारी, धंधे में मुनाफे की कमाई, भारी मन की कामना पूर्ण, शोक विपदा चिंता सब चूर्ण होती है। संतोषी माता का लो नाम, जिससे बन जाए सारे काम। बोलो जय मां संतोषी की जय हो। कथा के पूर्व कलश को जल से भरे, इसके ऊपर गुड़ चने से भरा हुआ कटोरा रखे। इस व्रत का करने वाला व्यक्ति कथा कहते सुनते समय हाथ में गुड़ और भुने हुए चने रखे। सुनने वाला कोई ना हो तो घी का दीपक जला के संतोषी माता की जय इस प्रकार मुंह से बोलता जाए। कथा समाप्त होने पर आरती होने के बाद हाथ का गुड़ चना गौ माता को खिलावे और कलश में रखा हुआ कटोरे में गुड़ और चना सबको प्रसाद रूप में बांट देवे। कलश के जल को घर में सब जगह छिड़क देवे तथा बचे हुए कलश के जल को तुलसी की क्यारी में छींच देवे। 1.25 रुपये का गुड़ चना लेकर माता का व्रत करें। कम या ज्यादा का कोई विचार न करें, क्योंकि माता तो भावना की भूखी है। इसीलिए जितना भी बने श्रद्धा अनुसार प्रसाद सवाया का ही रखकर श्रद्धा और प्रेम से प्रसन्न मन होकर व्रत करना चाहिए। कथा के पश्चात दिन में केवल एक बार ही प्रसाद को ग्रहण करें। खटाई व नींबू से रहित भोजन करें। व्रत के उद्यापन में अठाई, सेर, खाजा, मोमदार पूरी, खीर, चने का साग नैवेद्य रखें। घी या का दीपक जला संतोषी माता की जय जयकार बोले। नारियल बधारे उस दिन। इसी दिन घर में कोई खटाई नहीं खाना चाहिए। खट्टी वस्तु खाने से माता का कोप होता है। इसीलिए उद्यापन के दिन साग या किसी वस्तु में खटाई न डालें, न ही आप खावें और न किसी दूसरे को ही खाने दें। इस दिन 8 लड़कों को भोजन करावें। देवर जेठ घर या कुटुंब के मिले तो और भी अच्छा, नहीं तो दूसरों को बुला लाके उन्हें भोजन कराएं। अगर कुटुंब में न मिले तो ब्राह्मणों के या रिश्तेदार अथवा आसपास के पड़ोसियों के लड़कों को बुलाकर उन्हें खटाई की वस्तु रहित भोजन कराके ये यथाशक्ति दक्षिणा देवे। नगद पैसा न दे, मीठे वस्तु ही फल के रूप में दे। व्रत धारण करने वाला कथा सुननी चाहिए उस व्यक्ति को और एक समय भोजन करें। इससे माता प्रसन्न होती है। कथा इस प्रकार। एक बुढ़िया माई थी, उसके साथ बैठे थे 6 कमाने वाले व एक निकम्मा था।
बुढ़िया माई छहों पुत्रों के लिए रसोई बनाकर भोजन कराती और पीछे जो बचता वह सातवें को दे देती थी। परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार न करता था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोलता है, देखो मेरी माँ मुझे कितना प्रेम करती है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ जो तुमको खिलाती है। वह बोला, भला ऐसा भी कहीं हो सकता है? मैं जब तक आंखों से न देख लूं मान नहीं सकता। स्त्री ने हंसकर कहा, आप देख लोगे तब तो मानोगे ना। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमों के लड्डू बने। यह बात जांचने को सिर पर कपड़ा ओढ़कर घर के रसोई घर में वह सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। छहों भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाया, 7 प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें जिमाया। वह देखता रहा। जब छहों भाई भोजन कर उठे तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डू के टुकड़े उठाकर लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माई ने उसे पुकारा, बेटा छहों भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठने कब खाएगा? वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, अब मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो तो अभी जा। वह चल दिया तब घर से बाहर निकल गया। चलते समय अपनी पत्नी की याद आई। वह गौशाले में कंडे थाप रही थी। वहां जाकर बोला, हम जावे परदेश को आवे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनु पार। वह बोली, जाओ पिया हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे ईश्वर तुम्हें सहाय। देव निशानी आपनी देखो धरू मैं धीर, सुधि हमरी मत विसारियो रखियो मन गंभीर। यह सुनकर अपनी अंगूठी देखकर बोला, अपनी निशानी मुझे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है, कहकर पीठ में गोबर के हाथ की थाप लगा दी। वह चल दिया। चलते चलते एक दूर देश में एक साहूकार की दुकान पर जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापार को नौकरी की जरूरत थी, नौकर की जरूरत थी। वह बोला, रह जा। इसने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? सेठ ने कहा, काम देखकर दाम मिलेगा। वह नौकरी करने लगा। थोड़े ही दिनों में दुकान का लेन देन का हिसाब किताब, ग्राहकों का माल बेचना आदि का सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब उसकी होशियारी पर चक्कर खाने लगे। सेठ ने काम देख उसे 3 महीने में ही आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। 12 वर्षों में वह नामी सेठ बन गया। अब बहू पर क्या बीतती है सुनो। सास ससुरों से बड़ा दुख देने लगी। सारी गृहस्थी का काम कराते, लकड़ी लाने जंगल बेचते और आटे की बची बूसी से रोटी बनाकर उसे देते। थपुटे नारियल की नारियली में पानी देते। इसी प्रकार वह दिन गुजारने लगी। एक दिन वह लकड़ी लाने जा रही थी कि उसे रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। उसने वहां खड़े होकर कथा सुन पूछा, बहनों यह तुम किस देवता का व्रत कर रही हो और इसके करने का क्या फल तथा इस व्रत का विधान मुझे भी समझा कर कहो तो मैं आपका बड़ा उपकार मानूंगी। तब एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसको करने से दरिद्रता का नाश होता है, घर में लक्ष्मी आती है,
मन की चिंताएं दूर होती है, घर में सुख और शांति मिलती है। निपुत्री को पुत्र मिले, स्वामी बाहर गया हो तो शीघ्र आवे, कुंवारी कन्या को श्रेष्ठ वर मिले, राजद्वार में मुकदमे की जीत हो जावे, कलह क्लेश की निवृत्ति हो, सुख शांति आवे, धन और जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जावे था, और जो कुछ मन में कामना होवे सब इस संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जावे, इसमें संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, ये व्रत कैसे किया जाए, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री कहने लगी, 1.25 रुपये का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 रुपये का या 11.25 रुपये का, बिना परेशानी और श्रद्धा से प्रेम से जितना भी बन सके सवाया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना, कथा सुनने वाला कोई नहीं मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे या जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना। कथा के पश्चात प्रसाद बांटकर स्वयं भी ग्रहण करें। केवल एक बार ही बिना खटाई का भोजन करें। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। माता 3 मास में फल पूरा करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे हो तो भी माता 3 वृक्ष में अवश्य ही कार्य सिद्ध करती है। फल सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 28 सेर का आटे का खाजा तथा इसी प्रणाम से खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक हो देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, नहीं मिले तो अन्य रिश्तेदार और पड़ोसियों के लड़कों को बुलाना, उन्हें भोजन करा के यथाशक्ति दक्षिणा दे। माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई कोई न खावे। यह सुन बुढ़िया माई के लड़के की भूख चल दी। रास्ते में लकड़ी बेच उन पैसों से गुड़ चना ले व्रत की तैयारी कर आगे चली। सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, ये मंदिर किसका है? सब कहने लगी, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर वह मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी और विनती करने लगी, माता मैं अज्ञानी हूँ, व्रत के नियम नहीं जानती हूँ, बहुत दुखी हूँ। हे माता, हे जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं तेरी शरण में आई हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को पति का पत्र आया, तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। यह देखकर जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी। इतने दिनों में पैसा आया, इसमें क्या बढ़ाई है? लड़के ताने देने लगे। काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिरदारी बढ़ जाएगी। अब तो काकी बुलाने पर भी नहीं बोलेगी तो बेचारी सरलता से कहती है, भैया कागज रुपया तो हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भर संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसे कब मांगा था? मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। वह खुशी से बावली हो घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी माता विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया तेरा पति आवेगा, परंतु वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाना के लिए मुझे जाना पड़ेगा। तब माता जी उसके पति के पास जा स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जाग रहा है? वह कहने लगा, माता सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं? वह बोला, मेरे माँ बाप है, बहू है, भाई है। माँ बोली, बोले पुत्र, तेरी घरवाली घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे बहुत त्रास दे रहे हैं, तो उसकी सुधे ले। वह बोला, हाँ माता जी,
परंतु जाऊं कैसे? परदेश की बात, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई रास्ता नहीं, कैसे जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठना। तेरा लेन देन का चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा। प्रातः उठते ही उसने अपने इष्ट मित्र से स्वप्न की बात कही। एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान, देवता ने जैसा कहा है वैसा ही कर, इसमें तेरा क्या जाता है? वह बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर संतोषी माता दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठता है। थोड़ी देर में क्या देखता है कि देने वाले रुपए लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। खोटे में भरे सामान के खरीदार नगद दाम दे सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। ऐसा चमत्कार देख प्रसन्न हो घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ के काम से निमित्त तुरंत घर को रवाना हुआ। यहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लाने जाती है। लौटते समय रोज माताजी के मंदिर पर विश्राम करती है। कुछ दूरी पर धूल उड़ती देख वह बोली, माताजी, ये धूल कैसे उड़ रही है? माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझे बना ले, एक नदी किनारे, दूसरा मंदिर में और तीसरा अपने सर पर रखना। तेरे पति को लकड़ियों का गड्ढा देखकर मोह पैदा होगा। वह यह रुकेगा और नाश्ता पानी बनाकर खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझा उठाकर जाना और बीच चौक में गड्ढा डालकर 3 आवाजें लगाना। लो सासू जी लकड़ियों का गड्ढा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल खोपरे में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? बहुत अच्छा माताजी, कहकर वह लकड़ियों के 3 गड्ढे ले आई। एक नदी पर रखा, एक माताजी के मंदिर पर। इतने में ही मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर इच्छा अनुसार भोजन बनाया। विश्राम लेकर वह गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय उसकी बहू सिर पर लकड़ियों का गड्ढा लिए उतावली आती है और आंगन में डाल जोर से 3 आवाजें देती है। लो सासू जी लकड़ियों का गड्ढा लो, भूसी की रोटी दो, नारियली खोपरे में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? यह सुनकर सास बाहर आई और दिए हुए कष्टों को बुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती हो? तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खा, गहने कपड़े पहन। इतने में ही स्वामी आता है और अंगूठी देकर व्याकुल हो माँ से पूछता है, माँ ये कौन है? माँ कहती है, आज 12 वर्ष से सारे गांव में जानवरों की तरह भटकती है। घर का कुछ काम करती नहीं है, 4 समय आकर खा जाती है। तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियली खोपरे में पानी मांगती है। तब अब वह लज्जित हुआ बोलता है, ठीक है माँ, मैंने इसे और तुम्हें भी देखा है। मुझे दूसरे घर की चाबी दो, हम उसमें रहेंगे। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, तेरी मर्जी। यह कह चाबी पटक दी। तब उसने तीसरे मकान में जा तीसरी मंजिल के ऊपर का कमरा खोला, सामान जमाया। वहां रात से ठाट बाट बन गया। बहू सुख भोगने लगी। जब अगला शुक्रवार आया तो उसने देखा कि अब माँ का उद्यापन कर देते हैं। अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, बहुत अच्छा है। तब वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन कराने के लिए कहने गई। उसने मंजूर किया, परंतु जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के जीमने आए। उन्होंने खीर का भोजन पेट भरकर खाया, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो। भात खाकर हमारा मुंह अरुचित होता है। बहू कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी।
यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले पैसे लाओ। बोली बहू को जानती नहीं थी, उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी पैसे से इमली खरीद कर खाने लगी। यह देख माता ने बहू पर कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जटानी मन माने खोटे वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन लाया तब सब मालूम पड़ जाएगा। बहू से ये वचन सहन नहीं हुए। रोते हुए माता जी के मंदिर में गई, कहने लगी, हे माता, तुमने ये क्या किया? हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी? वह कहने लगी, माता भूली तो नहीं हूँ, न कुछ अपराध किया है। मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया और मैं उन्हें भूल से पैसे दे दिए। माँ, मुझे माफ कर दो। माँ, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह कहती है, अब भूल न होगी माँ। अब वे कैसे आएंगे? माँ बोली, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह निकली राह में पति आता मिला। पूछती है, तुम कहाँ गए थे? वह बोला, इतना धन कमाया था, उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। दोनों प्रसन्न होकर घर में गए। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे फिर से माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वह फिर जेठ के लड़कों को भोजन कराने के लिए कहने गई। जेठानी ने खरी खोटी सुनाई और सब लड़कों को पहले ही खटाई मांगने को सिखाया। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। यह कहकर ब्राह्मणों के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक मीठा फल उन्हें दिया। इससे माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। वह पुत्र को लेकर प्रतिदिन माताजी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा, ये रोज आती है, आज क्यों न मैं ही इसके घर चलूं। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना हुआ मुख, ऊपर मक्खियां भिन भिना रही थी। दहरी में पांव रखते उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाइन चली आ रही है, लड़के इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। यह कहकर एक बहू एक रोशनदान में से सब देख रही थी। प्रसन्नता से चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आ रही है। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से पटकती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ता है। बोली, मरी रांड को देखकर क्या उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में ही माँ के प्रताप से जहां तहां लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ, जिसका मैं व्रत करती हूँ, ये संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है। सब ने माता के चरण पकड़कर विनती की, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानती। तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया। हे जगत माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को जैसा प्रसन्न होकर जैसा फल दिया, वैसा सबको दो। जो ये कथा पढ़े या सुने, उसके संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हो। बोलो जय माँ संतोषी माता की जय। जय संतोषी माता, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता, सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीनो, हीरा पन्ना दम के तन सिंगार लीनो। जय संतोषी माता, गेरुलाल छटा छवि बदन कमल सोहे, मंद हस्त करुणामयी त्रिभुवन मन मोहे। जय संतोषी माता, स्वर्ण सिंहासन बैठी चिवर डुरे प्यारे,
धूप दीप मधुमेवा भोग धरे न्यारी, जय संतोषी माता। गुड़ अरुचना परम प्रियता में संतोष करे, संतोषी कहलाई भगतन विदन हरि, जय संतोषी माता। शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवसी सोहे, भक्त मंडली छाई कथा सुनत मोहे, जय संतोषी माता। मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई, विनय करे हम बालक चरण सिर नाई, जय संतोषी माता। भक्ति भावमय पूजा अगिकृत कीजे, जो मन बसे हमारे इच्छा फल दीजे, जय संतोषी माता। दुख दरिद्र रोगी संकट मुक्त किए, बहुत धन धान्य भरे घर सुख सौभाग्य दिए, जय संतोषी माता। ध्यान धरे जानो तेरो मनवा चित फल पायो, पूजा कथा श्रवण कर घर आनंद आयो, जय संतोषी माता। शरण गए की लज्जा रखिए जगदम्बे, संकट से तू ही निवारी दयामयी माँ अम्बे, जय संतोषी माता। संतोषी माँ की आरती जो कोई जन गावे, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के पावे, जय संतोषी माता।